हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग? अरे वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है। ऐसे ही हमेशा खुश रहना, मुस्कुराते रहना, हंसते रहना और इधर उधर मत घूमना। दोस्त, आज पता हो गया कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्त, जो स्पीडी का नया जो सेशन है ना, आज से हम लोग पूरा उसको एक सेट करके पूरे के पूरे सेट को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। दोस्त, अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज हमसे जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा है क्या कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? क्या विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? हमारे पास 4 ऑप्शन पड़े हुए हैं। आपको बताना होगा कि चारों में से कौन सा सही होगा। आप अपने माइंड में सोचिए, बताइए कौन सा होगा वो करेक्ट आंसर। वाह मेरे दोस्त, आपने पक्का सही जवाब दिया। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, अमेरिका में। क्या विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? सो क्या है? अमेरिका के है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? क्या भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? कब भारत में प्रथम रेलगाड़ी? ओहो, आपने बता दिया क्योंकि टिक लगा था ना। ओ क्या बात है, चीटिंग करते हो क्या? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्त, हमारे पास ये 3 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में विद्युत रेल का परिचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी, बिजली से जो चलती है ना, भारत में विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी का परिचालन कब से शुरू हुआ? अरे यार, अब भी बता दिया, इसको भी बता दिया आपने, क्या बात है यार। इसका आंसर क्या है? 3 फरवरी 1925 ईस्वी को चली थी। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्या है, कह रहा है कि पहला रेल अधिनियम कब बना? क्या पहला रेल अधिनियम कब बना? तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर क्या होगा? 1890 ईस्वी में पहला रेल अधिनियम बना था। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। हमारे पास 4 ऑप्शन पड़े हुए हैं। चारों में से आपको निर्णय करना होगा कि इसका आंसर कौन होगा। आपने बी बता दिया, झूठ होगा सबसे बड़ा नियोक्ता। जी नहीं, सबसे बड़ा नियोक्ता जो है रेल उपकरण है और भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला भी यही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसका, देखिए इसका आंसर क्या होगा? किसके शासन काल में रेल डाक अवतार सेवा प्रारंभ हुआ? किसके शासन काल में? बताइए, 4 हमारे पास ऑप्शन है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? लॉर्ड रिपन, क्या अगला जो है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, ये किसके शासनकाल में हुआ? दोस्त बताना होगा आपको। बताओ इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, लॉर्ड डलहौजी। दोस्त, ये सारे स्पीडी अगर पढ़ लेते हैं ना आप, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे एग्जाम में। लगभग 60 से 70% एग्जाम में आप क्वेश्चन कवर कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? क्या भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1920 ईस्वी में? ना, बिल्कुल नहीं होगा ये आंसर। 1930, अरे लहा रहे हो क्या दोस्त? नहीं यार, इसका आंसर क्या होगा? 1950 ईस्वी में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको तो आपको आंसर देना ही होगा। देखिए क्या है, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन हुआ था? भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन हुआ था? तो इसका केंद्र क्या होगा? दिल्ली। अरे ना, दिल्ली कहां से होगा? मुंबई। ओ नहीं, मुंबई कहां से होगा? तो आंसर होगा क्या? आंसर होगा कोलकाता आंसर होगा। भारत पहली बार पश्चिम बंगाल में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी। ये शहर पूछे तो क्या होगा आंसर? कोलकाता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपना देखते हैं। देखिए क्या है, भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? भारत में रेलवे के बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया? क्या यार, आप भी क्या आंसर बता देते हो? 1924 1925 ईस्वी में? अरे ना दादा ना, क्या आंसर होगा? 1929 1930 ईस्वी में? ना हो, अरे आंसर यही होगा, ए नंबर होगा, 1924 1925 ईस्वी में होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले में। अब देखिए अगला जो है क्या है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी रेलगाड़ी है? क्या हिम महासागर एक्सप्रेस? ना, बिल्कुल ना होगा दोस्त। कोरोमंडल एक्सप्रेस? ना जी ना। विवेक एक्सप्रेस? अरे वाह, हाँ यहाँ पे टिक लगा है। और एक तरीके वो कब से बोल रहे हैं ना कि आप लोग क्यों सी चिल्ला रहे हैं। क्या होगा आंसर इसका? सी नंबर होगा, विवेक एक्सप्रेस। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि भारतीय रेलवे में लोगो में कितने सितारे हैं? भारतीय रेलवे का जो लोगो उसमें सितारा बना हुआ है। ठीक है, उसमें कितने सितारे हैं? तो ये आपको बताना है। 17। वाह क्या बात है यार, आपने तो क्वेश्चन की ठोक दी पूरी।
क्या होगा आंसर? 17 नंबर होगा, 17 होगा वो सर, सही नंबर आंसर होगा 17 होगा। 17 उसमें भारतीय रेलवे के लोगों में 17 सितारे हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यार अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर स्थित है? क्या भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर स्थित है? सो कहां स्थित है? गोरखपुर में। आपने जवाब बिल्कुल सही दिया, क्या होगा? गोरखपुर में। अगला आंसर क्या, सॉरी अगला क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहां पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहां पर स्थित है बताना होगा आपको। कहां होगा? मुंबई में ना राजा, ना मुंबई में नहीं होगा। कोलकाता में ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। कहां होगा तब? तो होगा कहां भैया? होगा मुगल सराय में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहां पर स्थित है? तो मुगल सराय में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके पास बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, कह रहे कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है भारत में? तो इसका आंसर क्या होगा? गतिमान एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली कौन सी रेलगाड़ी है? गतिमान एक्सप्रेस। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? भारतीय रेलवे में कुल कितने जोनों में भारतीय रेल बटा हुआ है? 16। अरे मेरे राजा, मेरे भैया, मेरे करेजा, 16 ना होगा आंसर, तो होगा क्या? होगा आंसर 17। क्या? भारतीय रेल जो है ना 17 जोनों में बटी हुई है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए राजा ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कुछ देर पहले आपने रेल व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी ये आपने देखा। अब आपको बताना है कि रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। सो इसका आंसर क्या होगा? 15 जनवरी। अरे मेरे भैया 15 जनवरी नहीं होगा, होगा क्या? 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है राजा? बताओ दो मेरे प्यारे प्यारे राजा, बताओ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है पेराम्बूर अर्थात तमिलनाडु में स्थित है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा बड़ौदा। क्या? बड़ौदा होगा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहां पे है? वो है कोलकाता में। कोलकाता में होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्या? पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को ठोक देना है। वो कहां पर स्थित है आपको बताना होगा। तो कहां पर होगा? कहां पर होगा? इलाहाबाद। अरे ना मेरे राजा, मेरे करेजा, इलाहाबाद में नहीं होगा, ये होगा हाजीपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय है? भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोनों का मुख्यालय है? सो कौन सा इसका आंसर होगा? मुंबई। क्या? अरे बता दो मेरे यार, मुंबई ही होगा। मार दो, ठोक दो ताली। क्या होगा? मुंबई होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्या? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? मालदीव ना, कोलकाता ना, मुंबई ना, गोरखपुर ना। भाई आप कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा मालीगांव। हमने मालदीव पढ़ा था, कोई बात नहीं, सॉरी दोस्त। इसका आंसर क्या होगा? मालीगांव इसका आंसर होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सॉरी दोस्त, ये अगला जो क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज में रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई पूछ रहा है, ये वाली चौड़ाई पूछ रहा है। बड़ी लाइन जो होती है ना, इसकी चौड़ाई, ये 2 पटरियां हो गई, इसकी दोनों के बीच में चौड़ाई कितनी होती है? तो इसकी चौड़ाई होती है 6.676 मीटर। ये होती है 6.676 मीटर, अर्थात आपका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहां पर होता है? विद्युत इंजन वाला रेल का निर्माण कहां होता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को ठोक देना है। सो आप इसमें किसको ठोकिएगा बताइए? चित्तरंजन को? नहीं होगा आंसर। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, चित्तरंजन ही होगा। इसका आंसर क्या होगा? चित्तरंजन होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या अर्थात आप ये समझ लीजिए कि आप ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं। आपने इस पीढ़ी को मान लिया कि हमें ग्रुप डिस्कस करना है। अब देखिए कह रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ था? तो आरपीएफ का गठन कब हुआ था बताओ। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है, बताना। लहाना नहीं है क्या? 1870 ईस्वी में? क्या 1882 ईस्वी में? क्या 1890 ईस्वी में? क्या 1898 ईस्वी में? क्या होगा आंसर? लहाना नहीं है भाई, करेक्ट आंसर दे, निगेटिव मार्क भी कटेंगे। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी नंबर, 1882 ईस्वी में। आपने क्या बताया?
अगर आपने बी बताया तो सही है आपका आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, अमृता कौर बनी थी, सुचेता कृपलानी बनी थी, मायावती बनी थी, या ममता बनर्जी बनी थी। महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? हालांकि आपको बता दूं कि अभी जो बनी थी उस समय महिला प्रथम रेल मंत्री वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दे देना होगा। इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में देना आप दोस्त। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है डीजल इंजन रेल का निर्माण कहां होता है? डीजल इंजन रेल का निर्माण कहां होता है? सो यहां पे आंसर क्या होगा? चित्तरंजन होगा, कपूरथला होगा, हरनौत होगा, या वाराणसी होगा। सो इसका आंसर बताना है दोस्त, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वाराणसी होगा, वाराणसी होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम अगला क्वेश्चन के पास आ गए। कह रहा है कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत अर्थात राज्य में स्थित है? सो इसका आंसर क्या होगा? बता दो मेरे यार, मेरे सोना, बता दो किस क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा पंजाब, पंजाब इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब हुआ? भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब हुआ? 4 ऑप्शन में से किसी एक को बताना है, और बताना वही है जो आप जानते हो, निगेटिव कटेगा क्या। अब ए नंबर देखो 1960 में, बी नंबर 1965 में, सी नंबर 1969 में, और डी नंबर 1980 में। सो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, आप बताओ। इसका आंसर होगा सी नंबर 1969 ईस्वी में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन हुआ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कुल कितने वर्थ होते हैं? द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कुल कितने वर्थ होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 80 ना 70 ना 71 ना, तो होगा क्या? 72 से 78 कोच होते हैं, सॉरी 72 से 78 बर्थ होते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है कि रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया? रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया? सो इसका आंसर क्या होगा? बताओ आप यार, बताना होगा, बताना तो पड़ेगा ना आपको आंसर। क्या होगा इसका आंसर? सो इसका आंसर क्या होगा? 1994 ईस्वी में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसे ब्लू चीफ के नाम से जाना जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को ठोक देना है। सो आप किसको ठोकिएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मगर निगेटिव मार्किंग नहीं ठोकना है। गलत जगह ठोकिएगा एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या होगा? ए नंबर दक्षिणी पूर्व रेलवे, बी नंबर पूर्व मध्य रेलवे, सी नंबर उत्तरी रेलवे, डी नंबर मध्य रेलवे। सो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। इसका आंसर होगा दक्षिणी पूर्व रेलवे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? सो इसका आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शन में से क्या होगा आपको बताना होगा। पहले आप अपने मन में सोच लीजिए कि इसका आंसर ये होगा। सो इसका आंसर होगा 33 नंबर का इसका आंसर होगा उत्तर रेलवे। क्या किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो ये होगा उत्तरी रेलवे का। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आया, विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ? विश्व में रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ? तो ये आपको बताना है। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? इंग्लैंड में। इसका आंसर होगा इंग्लैंड। अगला हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन सा है? कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन सा है? ए नंबर है गोवा, बी नंबर है कर्नाटक, सी नंबर है महाराष्ट्र, और डी नंबर है तीनों। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तीनों। कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य क्या है? गोवा है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ? दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ? तो दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? 2002 ईस्वी में। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में रेलवे कर्मचारियों के भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं? क्या भारत में रेलवे कर्मचारी के भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं? सो इसका आंसर क्या होगा? 21 रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं। अगले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि IRCTC का तात्पर्य क्या है? IRCTC का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य होगा, ए नंबर होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, और इसका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इसका आंसर होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहां पर चलाई जा रही है? क्या भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहां पर चलाई जा रही है? सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मुंबई। मुंबई में भारत महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन चलाई जा रही है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे पहिए और धुरी का निर्माण किस राज्य में करता है? क्या भारतीय रेलवे
पहिए और धुरी का निर्माण किस राज्य में करता है? सो इसका आंसर क्या होगा? बेंगलुरु राज्य में करता है। सो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है उसका देखिए, कह रहा है कि भारतीय रेलवे यानी भारतीय रेल कितने डिवीजन में बटे हुए हैं? तो भारतीय रेल जो है वो 69 डिवीजन में बटे हुए हैं। सो दोस्त, रेल व्यवस्था से जितने भी सारे क्वेश्चन हमारे पास बन रहे थे हम लोगों ने ले रखा था। क्या जितने भी रेलवे से क्वेश्चन बन रहे थे इस सेट में हम लोगों ने ले रखा था। देखिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमसे जुड़े। हम लोग पर डे स्पीडी का सेट चला रहे हैं, अर्थात आप हमसे जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।